बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर वसीम बुखारी। सामीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बछड़ा फार्मिंग को हमने कैसे कामयाब करना है। बहुत से लोग बछड़ा फार्मिंग करते हैं, जानवरों को फरबा करने का कमर्शियल तौर पे बिजनेस तो करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप नाकाम क्यों हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगा फीड लॉट फैटनिंग के प्रोसेस की कि आप बछड़ा फार्मिंग को कैसे कामयाब कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको टीएमआर की एक ऐसी फार्मूलेशन बताऊंगा जिसके तहत आप अपने जानवरों से इस्तेमाल करके उस फार्मूलेशन को 1225 ग्राम रोजाना का वजन हासिल कर सकते हैं। जी, मैं बात कर रहा हूं कि बछड़ा फार्मिंग को हमने कैसे कामयाब करना है। बछड़ा फार्मिंग करने से पहले हमें 3 नुकात को समझना बहुत ज़रूरी है। उसमें 3 नुकात में से सबसे अहम और बेसिक जुज्व है कि जानवर की खरीदारी हमने कैसे करनी है। दूसरा जुज्व है कि जानवर की देखभाल और उसकी खुराक को हमने कैसे मेंटेन करना है। तीसरा और अहम जुज्व है कि जब हमने जानवर की खरीदारी कर ली, जानवर की देखभाल और उससे अच्छी खुराक इस्तेमाल करवाकर हमने अपने जानवर को फरबा कर लिया, तो अब हमने उसको फरोख्त कैसे करना है। तो तीसरा इसका बेसिक और बुनियादी जुज्व है कि जानवर की फरोख्त। जी, सबसे पहले अगर जानवर की खरीदारी पे बात की जाए तो हमने जानवर खरीद करते वक्त जानवर के वजन को लाजमी चेक करना है। कोशिश करना है कि अगर आप फीड लॉट फैटनिंग का बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं तो आपने टीएमआर के तरीके पर जिस जानवर को पालना है उसकी खरीदारी करते वक्त आपने जानवर के वजन को मद्देनजर रखते हुए तकरीबन 5 मन यानी कि 200 किलोग्राम जिंदा वजन का जानवर आपने खरीद करना है। दूसरा, आपने खरीदारी के अंदर ख्याल करना है कि आपने जानवर की नस्ल को लाजमी चेक करना है, क्योंकि हम आम तौर पर ऐसा जानवर खरीद कर लेते हैं जिससे हमें एक अच्छी पैदावार गोश्त की हासिल करने में हम नाकाम हो जाते हैं। तो आपने जानवर की नस्ल को देखना है कि जानवर वो लेना है जो नस्ल के हवाले से, गोश्त की बढ़ोतरी के हवाले से बेहतर हो। साहिवाल, चोलिस्तानी या इनके क्रास की ब्रीड आपने हासिल करनी है ताकि आप अपने जानवर से अच्छा वजन हासिल करें। दूसरा पॉइंट मैंने आपसे शेयर किया। तीसरा पॉइंट है खरीदारी का कि आपने जानवर की उम्र को लाजमी चेक करना है। जानवर की उम्र में खीरा, धुंधा, चोगा कोशिश करनी है आपने कि बछड़ा फार्मिंग में आपने जो जानवर फर्स्ट टाइम खरीद करना है उसकी उम्र खीरे के हवाले से हो ताकि हम अपने जानवर से अच्छी गोश्त की पैदावार हासिल कर सकें। खरीदारी में आपने जानवर की मुकम्मल तौर पे बॉडी को चेक करना है, उसकी टांगें, उसके खुर, आंखें, रंग, नाफ और झालर, ये सब चीजें आपने चेक करके अपनी खरीदारी को कामयाब बनाना है। और याद रखिए कि हमेशा मंडियों के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त के अंदर उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी भी आपने जानवरों की खरीदारी करते वक्त, स्पेशली वो जानवर जो आप फैटनिंग के लिए खरीद रहे हैं, उसमें कभी भी आपने जानवर की खरीदारी करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप 15 से 20 बछड़े खरीदने के लिए मार्केट यानी मंडी में गए तो कभी भी आपने एक ही दफा में एक ही मंडी से जानवर खरीद नहीं करने। कोशिश करें मुख्तलिफ मंडियों से घूम फिर कर अच्छी खरीदारी करें। और खरीदारी से पहले आपने जो फैटनिंग का जानवर खरीदना है, कोशिश करना है कि खरीदारी से पहले जानवर को रखने के लिए आपके पास प्रॉपर जगह का बंदोबस्त होना चाहिए। खरीदारी से पहले जानवर की खुराक का भी बंदोबस्त लाजमी करें। दूसरा और अहम जुज़ो है कि आपने जो जानवर खरीद किया है, अब जानवर की देखभाल और उसकी खुराक के अंदर आपने किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। जब जानवर आपके फार्म में इंटर हो जाए तो आपने उसकी डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन और ये तमाम चीजें आपने मुकम्मल कर लेनी है ताकि आपका जानवर आने वाले दिनों के अंदर गोश्त की पैदावार बेहतर तौर पे हासिल कर सके। जानवर को खुला रखें, साफ और ताज़ा पानी मुकम्मल तौर पर 24 घंटे अपने जानवर को मुहैया करें। वैक्सीनेशन के हवाले से और जानवर को पानी की कितनी ज़रूरत है इसके हवाले से मेरी वीडियोस रिकॉर्डेड हैं और मेरे चैनल पे अपलोड हैं, आप वो वीडियोस लाजमी देखिएगा। जी, मैं बात कर रहा हूं कि टीएमआर के तरीके पर आप अपने जानवर से 1225 ग्राम वजन कैसे हासिल कर सकते हैं। कॉपी पेंसिल उठाइए और मेरे तमाम किसान भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है जो मेरी इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि टीएमआर के तरीके पर
किसान भाई अपने गोश्त वाले जानवरों को पालकर बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकें। जी मैं दावे के साथ बात कर रहा हूं कि अगर आपने टीएमआर के तरीके के मुताबिक अपने फैटनिंग वाले जानवरों को पाला तो आप अपने जानवर से 24 घंटे में 1225 ग्राम वजन रोजाना हासिल कर सकते हैं। वो चीजें नोट कर लीजिए। और सबसे अहम बात आपको बता देता हूं, जो लोग कमर्शियली तौर पे बिजनेस करते हैं उनको अपने जानवर के लिए चारा यानी ग्रीन फोडर और साइलेज का जो बंदोबस्त करना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो फार्मूलेशन मैं आपको दे रहा हूं टीएमआर की, इसके अंदर ना ही तो साइलेज का इस्तेमाल है ना ही ग्रीन फोडर का इस्तेमाल है। ये एक कमर्शियल तौर पे बिजनेस करने वाले लोगों के लिए इंतहाई अहम और मालूमाती और मुफीद टीएमआर की फार्मूलेशन है। इसे लाजमी अपने जानवरों पे अप्लाई करवाइएगा। मजीद मालूमात के लिए कमेंट्स में भी अपनी राय के इजहार दीजिएगा और मुझे कॉल पे भी राब्ता कर सकते हैं। टीएमआर की फार्मूलेशन नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये मैं आपको 100 किलोग्राम की फार्मूलेशन नोट करवा रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको इसको इस्तेमाल करने का मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले आपने तूड़ी लेनी है 25 किलोग्राम, उसके अंदर आपने कैनोला मील ऐड कर लेनी है 8 किलोग्राम, सूरजमुखी खल आपने इसके अंदर शामिल करनी है 6 किलोग्राम, मेज ग्लूटन 30%। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें गल्ला मंडी से आसानी से हमें मैसर आ जाती हैं। हमारे फार्मर हजरात बहुत से पूछते हैं जी हम ये चीज़ें कहाँ से खरीदें, तो आप गल्ला मंडी से ही विजिट करके ये सब चीज़ें हासिल कर सकते हैं। जी फार्मूला नोट कर लीजिए। तूड़ी 25 किलोग्राम, कैनोला मील 8 किलोग्राम, सूरजमुखी खल 6 किलोग्राम, मेज ग्लूटन 12 किलोग्राम, मकई आपने लेनी है 15 किलोग्राम, राइस पॉलिश आपने लेनी है 15 किलोग्राम, शीरा आपने इसके अंदर ऐड करना है 15 किलोग्राम, यूरिया की खाद आपने ऐड करनी है इसके अंदर 1 किलोग्राम, मिनरल मिक्सचर या किसी भी अच्छी कंपनी का मल्टीनेशनल कैल्शियम पाउडर मिनरल मिक्सचर डीसीपी आपने इसके अंदर ऐड करना है 2 किलोग्राम और मीठा सोडा आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 किलोग्राम। जब आप इन सब चीज़ों को शामिल कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, तो इसकी फार्मूलेशन बनती है 100 किलोग्राम। यानी ये तमाम चीज़ों को इकट्ठा करके इनकी जो मुकम्मल मिकदार बनेगी वो 100 किलोग्राम इसकी मुकम्मल मिकदार बनेगी। 32 रुपये से लेकर 33 रुपये फी किलोग्राम ये आपको तैयार हो जाएगी। आपने अपने जानवर को बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आपका जानवर जिंदा वजन 5 मन का है, 200 किलोग्राम का है, तो उसकी बॉडी वेट के हिसाब से आपने 2 से लेकर 3% तक आपने ये फीडिंग इस्तेमाल करवानी है। अगर 5 मन का जानवर है आप उसे 2.5 किलो सुबह इस्तेमाल करवाएंगे और 2.5 किलो आप उसे शाम में इस्तेमाल कराएंगे। जानवर को खुला रखेंगे, ताज़ा पानी उसको आप प्रोवाइड करेंगे, मुहैया करेंगे, जानवर की डिवर्मिंग वैक्सीनेशन के प्रोसेस को लाजमी फॉलो करेंगे। अगर मजीद मालूमात आपने हासिल करनी है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। जो लोग टीएमआर की इस फार्मूलेशन पे जानवर पालना चाहते हैं वो मुझसे राब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आई होगी। वीडियो को किसान भाइयों से लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर वो हमारा किसान भाई जो फैटनिंग का कारोबार करना चाहता है वो बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सके। शुक्रिया।